क्लास 11 का आज हम लोग दोस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। चैप्टर नंबर आपका 3 है। चैप्टर नंबर 3 का दोस्त क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बोलता है कि बोरोन के एल सेल में उपस्थित कितने इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट सेल को के सेल बोलते हैं और सेकेंड सेल को एल सेल बोलते हैं। तो एल सेल में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए 3 हमारा दोस्त सही है। और दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोलते हैं दोस्त डी ब्लॉक एलिमेंट को कहते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को दोस्त हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी ट्रांजिशन एलिमेंट आपका दोस्त सही है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट दोस्त हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट को बोलते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल हम लोग ग्रुप सेकेंड ए को बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट तो डी ब्लॉक एलिमेंट को बोलते हैं। नोबल गैस हम लोग दोस्त ग्रुप 18 में रहने वाले एलिमेंट को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोलते हैं दोस्त 3D ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होता है। तो देखिए दोस्त 3D ट्रांजिशन सीरीज मेरा दोस्त 4th पीरियड में पाया था। 4th पीरियड में फिर आने वाला एलिमेंट स्कैंडियम से चालू होता है और जिंक पर ख़त्म होता है। जहाँ पर स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है और जिंक का एटॉमिक नंबर दोस्त आपका 30 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी स्कैंडियम और जिंक आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते दोस्त। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है कि एटॉमिक रेडियाई एक पीरियड में घटता है कि बढ़ता है। तो देखिए दोस्त योग्य मेरा गड़ा हुआ लाइन जिसको बोलते हैं ग्रुप, योग्य पड़ा हुआ लाइन जिसको बोलते हैं हम लोग पीरियड, और हमको निकालना एटॉमिक रेडियाई। तो हम लोग जानते हैं दोस्त बायां से दायां जब पीरियड में जाते हैं तो साइज मेरा डिक्रीज करता है। तो साइज अगर मेरा दोस्त डिक्रीज कर रहा है तो एटॉमिक रेडियस भी क्या करेगा, डिक्रीज। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी मेरा डिक्रीज सही होगा। अब हम लोग दोस्त क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है दोस्त एक्स नाम का एटम है जो गैसियस अवस्था में पाया जाता है। तो एक्स एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें दोस्तों, एक्स के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्त योग्य मेरा वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में आने वाले इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं दोस्त उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी आयोनाइजेशन एनर्जी आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आते दोस्त। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है चाहे इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो उस समय उसके मुंडी पर जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है उसी को ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो हमको मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है दोस्त। तो हम लोग जानते हैं कि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है। पोटेशियम से मैंगनीज के पास गया तो प्लस का साइन यूज किए। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो एक्स मानिए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो माइनस लिख दिए। ऑक्सीजन का 4 एटम है तो गुना 4 कर दिए। -8 में से एक ये -7 तो एक्स बराबर हो गया दोस्त आपका +7। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 7। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी 7 आपका सही है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका दोस्त कि वह रिलेशनशिप बताइए। मतलब लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप मैग्नीशियम होता है, बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप मेरा एल्युमिनियम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए आपका डायगोनल रिलेशनशिप दोस्त फुल एचडी में करेक्ट है। और दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि पीरियोडिक टेबल में सेम ग्रुप में सेम होता है। तो सेम ग्रुप में सेम होता है दोस्त वह तो मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से किसी भी पीरियोडिक टेबल में मेरा क्या होता है सेम। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका सही है।